हाय एवरीवन, दिस इज सोहन लाल, योर मैथ्स एजुकेटर। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला। और इसका वन शॉट मतलब एक ही पूरी क्लास में हम इस पूरे टॉपिक को आज रिवाइज करने वाले हैं। वैसे तो ये काफ़ी शॉर्ट आपका टॉपिक हो गया। क्लास 9th वाले बच्चों का काफ़ी कमेंट आ रहा था भी सर आप हीरोन्स फॉर्मूला भी करवाइए, क्योंकि कुछ स्कूल्स में ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये फर्स्ट टर्म में इंक्लूड किया गया है। तो एक बार तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। और वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो बच्चे भी जो है इस क्लास का जो है लाभ उठा सके। तो रेगुलर हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। हर टॉपिक के लगभग मैं वन शॉट डालने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो आपका सिलेबस है वो हमने लगभग फिनिश करवा दिया है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी हम वन शॉट रिवीजन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला। जैसे कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है, और क्लास 7 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। अभी जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। या फिर जैसे हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया पढ़ा था a/2 फॉर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी हमने लगभग हाइट का यूज किया था। और इसके बाद यदि हम बात करें एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसमें भी हम हाइट का यूज लगभग करते हैं। फर्स्ट पहले हाइट फाइंड करते हैं और उसके बाद हम फॉर्मूला यही यूज होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये दो फॉर्मूले मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा लिखे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पे ये तीन फॉर्मूले हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल के हमने यहाँ पे लिए हैं। तो इन सभी फॉर्मूला के अंदर हम जो है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन हमें जो है हर उसमें हाइट का यूज करना पड़ रहा है। हर फॉर्मूले में हम हाइट यूज कर रहे हैं, लेकिन कई सिचुएशन ऐसी आती हैं भाई जिसमें हमारे पास ट्राइंगल की हाइट नहीं गिवन है, उसका तीनों साइड गिवन है। तो ऐसे ही हमारे एक मैथमेटिशियन थे हीरोन्स। हीरोन्स हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है कि कोई भी ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड गिवन है। मान लीजिए एक फर्स्ट साइड उसका ए है, सेकंड साइड बी है, थर्ड साइड सी। तो उस ट्राइंगल का एरिया हम कैसे फाइंड करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स हमारे मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा है हीरोन्स फॉर्मूला। तो क्या है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। और यहां पे एक बात है भाई, एस क्या है? एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। ये हमारा सेमी पेरीमीटर, जिसको हम हाफ पेरीमीटर भी कह सकते हैं। अब ट्राइंगल है जिसका तीनों साइड हमारे पास गिवन है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा भाई? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जैसे फर्स्ट साइड उसका ए है, सेकंड साइड बी है, थर्ड साइड सी है, तो तीनों को प्लस किया, ये तो हमारा पेरीमीटर बन गया। लेकिन हमें सेमी पेरीमीटर लेना है, तो वो हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो सबसे पहले यानी कि एस फाइंड करना है, और उसके बाद हमें एरिया निकाल देना है। फॉर्मूला यूज हम करने वाले एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये फॉर्मूला जो है काफी काम आता है आपके भी। किसी भी ट्राइंगल में तीनों साइड का मेजरमेंट आपके पास है, तो उसका एरिया हम जो है कैसे फाइंड करते हैं। तो कोई भी ट्राइंगल है, चाहे आपका इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, कैसा भी ट्राइंगल है, उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, बशर्ते हमारे पास तीनों साइड का मेजरमेंट होना चाहिए। तीनों साइड की लेंथ हमारे पास है, तो इस मेथड की हेल्प से हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। तो आज हम इस क्लास में जो है इस हीरोन्स फॉर्मूले को प्रैक्टिस करने वाले हैं। आपका जो चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला टॉपिक है वो आज हम कवर करेंगे इस पूरी क्लास के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है, और आज की क्लास में आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल विद साइड ए। तो ये देखो होगा आपने भी, कोई भी जैसे आगे स्कूल है तो वहां पे एक ट्राइंगल की शेप में बोर्ड लगा होता है। तो एक बोर्ड लगा हुआ है और वो इक्विलैटरल ट्राइंगल की शेप में है। लगभग ऐसा है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल की शेप में है, और इसका जो साइड है वो ए है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की शेप में है ये, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, तो हमें इसका एरिया जो है फाइंड करना है। तो पहले हम इसके लिए क्या यूज करेंगे बेटा?
ठीक है, तीनों साइड है इसका ए गिवन है, तो पहले हम एस फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो गया आपका 3a/2। अब यदि हम यहां से क्या फाइंड करें बेटा जी, यहां से एरिया निकालें, अब कहा था ना मैंने ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो हम जो है यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला, एक बार लिख लेते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहां पे एस क्या है, एस है यहां पे 3a/2, एस माइनस ए सभी का, ये 3a/2 माइनस ए, क्योंकि बी भी इसमें ए है और सी भी इसमें ए है, तो ये हमने इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दिया। अब इसको हम एलसीएम लेते हैं, इसका हम एलसीएम लेते हैं, मैं इसको एक साइड में करके दिखा देता हूं आपको। भाई हमारे पास है 3/2a, 3/2a माइनस ए, तो इसका एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आएगा, तो 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a आपका 1a बचेगा, यानी कि ये a/2 आ जाएगा। तो ये हमारा a/2 बचने वाला है, तो इसको मैंने सॉल्व किया, 3a/2 इसको करेंगे तो ये भी a/2 आएगा आपका, ये भी a/2 आएगा, ये भी a/2 आएगा। ठीक है, तो अब हम चेक कर पा रहे हैं इसको, मैं एक बार सिस्टमैटिक वे में लिखूं, तो 3 ये हो गया आपका a इंटू ए इंटू ए इंटू ए एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ऊपर स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट में हम क्या करते हैं बेटा, पेयर बनते हैं आपके, देखो 2a है आपके पास, ये 2 टाइम a आया, इनमें से एक a आपका बाहर आएगा, मतलब स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ये भी a है, इसका एक a बाहर आ जाएगा, ऐसे ही 2 आपका 2 टाइम, ये 2 भी 2 टाइम। तो हम यहां से यदि देखें तो हमारे पास a इंटू ए 2 इंटू 2 और अंदर रहेगा सिर्फ 3, ये 3 आपका अंदर रह जाएगा, तो इसको मैंने लिखा, ये बन गया a² / 4 इंटू √3। इसको सही लिखें तो ये आ गया आपका √3/4a²। तो यही हम फॉर्मूला यूज करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, लगभग यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं भी किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है, √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन था, फर्दर फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, हो गया यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, इफ इट्स पेरीमीटर। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर गिवन है आपके पास, यदि इसका पेरीमीटर क्या हो जाए बेटा, 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर होता है इसका तीनों साइड का सम, यानी कि 3a, तो a का वैल्यू आएगा 180/3, ये 60 आ गया। ठीक है, अब a का वैल्यू यहां पुट कर दो, आपने डायरेक्ट यहाँ का एक, यहाँ पे a का वैल्यू लगा देना है। यदि आप इसको दोबारा से करते हो 60 लेके, तो आप दोबारा भी कर सकते हो, तो √3/4, 60 का स्क्वायर करेंगे 3600, 4 पे कैंसिल करेंगे 900, तो ये आपका आ जाएगा 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस ट्राइंगल का इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा जिसका साइड है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हमने इसका एरिया बनाना है, इसका एरिया बन गया √3/4a²। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या गिवन था कि जो ट्राइंगल है इसका पेरीमीटर 180 है, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, दैट इज 180। तो यहां से हमने इसकी साइड निकाले और यहां इसका वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका था बेटा जी एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इजी आपको लगेगा, कोई जैसा नहीं है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम इसमें यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, द ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। The sides of the walls are 122 meter, 22 meter, 120 meter. The advertisement yields an earning of ₹5,000 per meter square per year. भी एक साल में 5,000 मीटर, सॉरी 5,000 रुपीज मिल रहा है उनको, किसका बेटा जी, 1 मीटर स्क्वायर का। जैसे वो पेंटिंग वगैरह होती है ना, तो उनका किराया देना पड़ता है, जैसे कोई पेप्सी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो कहीं भी तो फ्लाई ओवर पे कर रहे हैं, तो जितने एरिया पे वो करेंगे उतने का उनको पैसा पे करना होता है, और वो इन्होंने दे रखा है, उसका रेट क्या है, 5,000 पर मीटर स्क्वायर, एक साल का है ये। चलिए, तो अब हमें निकालना है, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ के लिए उन्होंने वॉल को हायर किया है, हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट उनको पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम क्या लेंगे, जिस एरिया में एडवर्टीजमेंट हमने किया है उसका एरिया हम फाइंड करेंगे।
तो हमारे पास ये ट्राइंगुलर रीजन है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए 122 मीटर है, बी है आपके पास 22 मीटर और सी है 120 मीटर। तीनों साइड है, तीनों की लेंथ हमने यहाँ पे लिख ली है। इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं, एस। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों साइड 2 से डिवाइड। तो ये आपका हो गया 142 एंड 120, ये हो गया 262, 264 सॉरी, ठीक है, 144 एंड 120, क्लियर। तो यहां पे आ गया आपका 132, तो ये इसका एस आ गया, ये आया है आपका सेमी पेरीमीटर 132, ठीक है। अब हम निकालते हैं इसका एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन जिस पे हमें एडवर्टीजमेंट करना है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब हमारे पास गिवन है सब, एस है 132, एस 132 माइनस ए था 122, एस 132, बी है 22 एंड 132 सी है 120। तो ऐसे हमने इनका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, 132 में से 122 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, 132 माइनस 22 ये 110 आ जाएगा, 132 माइनस 120 ये आपके पास 12 आ जाएगा। तो ये बने। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सर पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले। इसके लिए एक छोटा सा तरीका भी है, हम इसको जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। सॉरी, ये इसके फैक्टर्स बनेंगे, 132 के फैक्टर बनेगा ये। फिर 10 के देखते हैं, 2 इंटू 5, फिर 110 के देखते हैं, फिर 12 के देखते हैं, ये फैक्टर बने हैं। और हम चेक कर पा रहे हैं, आपका पहले 2 को लिख लेते हैं, 2 आपका 2 टाइम यहाँ पे है, 3 4 5 6 टाइम है ये। फिर 3 देखते हैं, 1 एंड 2 टाइम है। 5 को देखते हैं, 5 आपका 2 टाइम है, 11 भी आपका 2 टाइम है। अब इसको देखो, यदि आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे ही आ गया था, आप इन सबको मल्टीप्लाई करके पूरे का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, या थोड़ा इजी बढ़ जाएगा, सबके फैक्टर्स कर लेंगे हम। अब हम क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, जैसे एक पेयर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो सबके पेयर आ गए ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। कोई भी अंदर नहीं बचा ना, क्योंकि सब पेयर्स के अंदर है। जो पेयर्स के अंदर नहीं के साथ नहीं आता, वो आपका अंदर बचेगा, स्क्वायर रूट के अंदर बचेगा। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120 को 11 से करेंगे, लगभग 1320 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया है, ये एरिया आया है। अब निकालेंगे हम रेंट ऑफ 1 ईयर, रेंट ऑफ 1 ईयर, 1 साल का रेंट कितना है। अब रेंट हमें लेना है किस हिसाब से, 5000 के हिसाब से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का जो रेंट है वो हमें 5000 मिल रहा है। तो उसको 5000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये आ जाएगा आपका रुपीज, क्लियर। 66 आपका लैख बन जाएगा ये, 66 लाख। अब लेकिन हमें तो किसका निकालना है, ये तो 1 ईयर का रेंट हुआ। अब रेंट हो गया 1 ईयर यानी कि 12 मंथ, रेंट ऑफ 12 मंथ्स, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं ना, तो ये हुआ आपका 66 लाख, ये आपका 66 लाख हो गया। अब हमें निकालना है 1 मंथ का, लेंगे पहले, तो 12 से डिवाइड, फिर लेना है 3 मंथ का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर। अब डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे, ये 3 पे 4 आ गया, 4 से इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे बेटा, तो ये होगा आपका 4 1 जा 4, इतना लगभग उसका रेंट आएगा, 16,50,000। तो ये उसका जो है रेंट बनने वाला है। ये रेंट बनेगा उसका 1 ईयर का, मतलब 3 मंथ का। 1 ईयर का जो रेंट बना है वो आपका बना है कितना, 66 लाख, 66 लाख बना है 1 ईयर का रेंट।
लेकिन हमें निकालना था 3 मंथ का, तो उसके लिए पहले 1 मंथ का निकाला। पहले 1 मंथ का निकालेंगे बेटा, और 1 मंथ के बाद हम किससे कर देंगे उसको, 12 से निकालेंगे, और 12 से डिवाइड कर देंगे, फिर 3 मंथ का निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो आई थिंक सबको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो बिल्कुल प्रोसेस हम अच्छे से चला के रखेंगे, मतलब सीक्वेंस में लेंगे। पहले हमने उसका एरिया निकालना है, फिर 1 ईयर का रेंट लिया, 1 ईयर से 1 मंथ निकालेंगे, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होगा ना, तो 1 ईयर मंथ का निकालने के लिए 12 से हम डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा जी, 3 मंथ का निकालना है, तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपने खुद से ट्राई करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, टू sides of which are 8 centimeter and 11 centimeter and perimeter is 32। इसका जो पेरीमीटर है वो 32 है। तो यदि इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे करने वाले हो, पेरीमीटर गिवन है हमारे पास 32 है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये 32 है, तीनों साइड का सम। अच्छा, a है इसमें 8, b है इसमें 11, तो c निकालेंगे तो 32 में से क्या माइनस करेंगे, a और b का वैल्यू, यानी कि 32 माइनस 8 माइनस 11, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया ना, ये आपका 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब सी भी मिल गया हमें, तो उससे हम सेमी पेरीमीटर तो आपका हो ही जाएगा 32/2, क्योंकि पेरीमीटर गिवन है। ये 16 आ गया, ये 16 आ गया। अब निकालते हैं इसका एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, तो फॉर्मूला हमने अभी हम बार बार यूज कर रहे हैं, तो बार बार लिख लिया करो ताकि फॉर्मूला आपको याद हो जाए। फॉर्मूला आप लिख लेना ताकि आपको ये लर्न हो जाए। तो एस जैसे कि अभी हमने किया, यहाँ पे 16 है, ये आपका ए 8 था, बी आपका है 11 और सी हमारा आया है 13। ठीक है, तो यहां से आप वैल्यू लेंगे बेटा। ये हो गया आपका 16, 16 माइनस 8, ये 8 आ जाएगा, 16 माइनस 11 5, और ये 3 फैक्टर से इसके किए। ये बचा आपके पास, तो यहां से एक इसमें से बाहर इनके पेयर्स बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2, अंदर एक 2 बचा है, एक 5 बचा है, एक 3 बचा है, 2 2 जा 4 2 जा 8, और अंदर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आप सोल्व कर सकते हैं। यदि बोलो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है, √30 की वैल्यू लगानी है, तब आप √30 की वैल्यू लगा सकते हो। लेकिन आप इतना भी छोड़ेंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। √30 स्क्वायर रूट आई थिंक सबको निकालना आता होगा, नहीं आता हो तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको स्क्वायर रूट एक दिन सिखा दूंगा। जिस बच्चे को स्क्वायर रूट नहीं आता मुझे बता देना, हम आपको एक दिन सिखा देंगे। ठीक है बेटा, ओके बच्चे, आगे बढ़े, नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of his side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean। ऐसे यहाँ पे क्या कर रखा है, पेंट कर रखा है इस एरिया पे, और ये हमारा ट्राइंगुलर रीजन है, जिसका एक साइड है 11, दूसरा साइड है 15, तीसरा साइड है 6। तो इसका हमें एरिया निकालना है। तो आपने वही करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और फॉर्मूला वही यूज करेंगे। ठीक है, सब कुछ गिवन है आपके पास, सब कुछ गिवन है, ए भी है आपके पास, बी भी है और सी भी है, तो इजीली हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इजीली हम यहाँ पे ए है आपके पास, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो पहले आपने एस निकालना है, एस से हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करके। हाँ बेटा जी, आगे बढ़े बच्चे, आगे बढ़े। हाँ बेटा जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम ही है लगभग। अ ट्रायंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स, इसकी तीनों साइड गिवन है, ये आपका ए गिवन है, ये बी, ये सी, तीनों साइड गिवन है। अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट अ फेंस ऑल अराउंड इट एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालना है। फेंसिंग तो आपको पता ही है, फेंसिंग हम कहाँ करते हैं, पेरीमीटर पे करते हैं ना, पेरीमीटर निकाल लेंगे आप। और 20 मीटर यहाँ पे क्या है, 20 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, लेकिन 3 मीटर वाइड एक गेट छोड़ा है उसने। यहाँ पे फेंसिंग का जरूरत ना है, यहाँ फेंसिंग आपने नहीं करनी ना,
तो 120 प्लस 80 प्लस 50 माइनस 3 कर देना। ये एरिया, इस एरिया पे आपने क्या करना है, फेंसिंग नहीं करना, तो ये 3 इसमें से माइनस हो जाएगा बेटा। ये तो हो जाएगा आपका फेंसिंग का। अब हमें निकालना है इसका एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके एरिया के लिए क्या यूज करने वाले हैं, हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वही हीरोन्स फॉर्मूला हो जाएगा ना, जब हमारे पास ए भी गिवन है, हमारे पास बी भी गिवन है, हमारे पास सी भी गिवन है, जब तीनों साइड है ना, तो फिर हीरोन्स फॉर्मूला है ना। तो हीरोन्स फॉर्मूला से हम इजीली जो है इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को लगे कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। भी आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप में आपका जो है वो सॉल्व करवा दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 एंड 10। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था शायद पहले। अब इसमें पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, पेरीमीटर है 42, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये होता है पेरीमीटर। इसका एक साइड है 18, दूसरा साइड है 10, सी हम फाइंड कर लेंगे। तो सी आएगा 42 माइनस 18 माइनस 10, ये 14 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहां से एस क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो 21 आ गया। सेमी पेरीमीटर बेटा जी आपका 21 आ गया। अब इसका निकालना है एरिया। एरिया निकालना है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस। तो यहां पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। एस का वैल्यू है हमारे पास, एस हमारे पास 21 है, ए हमारे पास 18 है, बी हमारे पास 10 है, सी हमने 14 अभी फाइंड किया है। तो सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे पुट करना है। और स्क्वायर रूट मैं बार बार बोल रहा हूं, यदि आप लोगों को दिक्कत है कमेंट सेक्शन में आप बताइए, क्योंकि जब आपने इस चैनल को ज्वाइन किया है ना, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। तो एक चीज आपने करनी है, वीडियो आप तो लाइक कर ही रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें बेटा, ताकि वो बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर पाए। और आपकी प्रॉब्लम में ऐसा नहीं कि सिर्फ 9th में, 10th में भी मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। 9, 10, 11, जब तक आप मैथमेटिक्स आप पढ़ते रहोगे मैं आपके साथ रहूंगा। सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, कहीं भी जाने का आपको जरूरत नहीं है। और आपके टाइम टू टाइम मैं जूम क्लास भी लगभग लेने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को मैं गेट टुगेदर करूंगा। कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मुझे वो बता सकते हैं। ठीक है बेटा जी, तो अभी चलें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12:7:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया। तो इसमें साइड गिवन नहीं है, हमारे पास साइड का रेशियो गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे बेटा, जिसमें रेशियो हमारे पास गिवन होता है, क्योंकि रेशियो का मतलब होता है कंडीशन। जैसे यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यदि फर्स्ट साइड 12 है ना, तो सेकंड साइड 17 होगी, थर्ड साइड 25 होगी। ये मतलब होता है रेशियो का। तो यदि हम सपोज करें, लेट इसकी साइड्स ले लेते हैं। साइड्स आर, एक साइड ले ली 12x, दूसरी ले ली 17x एंड तीसरी ले ली हमने 25x। ये तीनों साइड हमने ले ली। अब पेरीमीटर है तीनों साइड का सम, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, ये पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल हो गया। और ये हमारा गिवन है 540 की। ठीक है, यहां से यदि हम वैल्यू लगाएं, तो ये 12 प्लस 17 29 प्लस 25, ये 54x हो गया। तो 54x आपका 540 के इक्वल, तो x कितना आएगा 540 बाई 54, तो ये आपका 10 पे डिवाइड होगा, तो x 10 आ गया। अब x से आपका काम थोड़ी बनने वाला है, हमें साइड्स लेनी है। अब फर्स्ट साइड क्या होगी आपकी, फर्स्ट साइड थी हमारी 12x, 12 इंटू 10 120। सेकेंड साइड ये था 15x, तो 15 इंटू 10 ये 150। थर्ड साइड ये था आपका कितना बेटा जी 20, सॉरी सेकेंड हमने गलत ले लिया है, जस्ट अ मिनट। सेकेंड हमारा 17 था, सेकेंड साइड बेटा 17 था, ये 17 था सेकेंड, तो ये 170 आएगा। थर्ड साइड है हमारा 25x, तो 25 और x है हमारा 10, तो कितना हुआ मेरे बच्चे, ये 250 हुआ ना। लो भाई आगे साइड्स, और जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड है, फिर तो हम एरिया निकाल ही सकते हैं ना। अब इसका एरिया लेंगे,
तो एरिया का फॉर्मूला क्या है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पे एस क्या है? इसका जो पेरीमीटर है 540 था ना, 2 से डिवाइड कर दो उसको, 270। ये सेमी पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसका एरिया वैल्यू लगाओ 270। 270 माइनस ए है 120, 270 माइनस बी है 170, और 270 माइनस सी है 250। ये सब वैल्यू हमने लगा दिया। पहली साइड इसकी 120 थी, दूसरी साइड 170, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे मैंने लगाया एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो अब लिया हमने यहाँ 270, 270 में से 120 माइनस करेंगे 150, 270 माइनस 170 100, 270 माइनस 250 है तो 20। ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपके पास है 1 2 3 4 5 0 है। वैसे इसको आप सॉल्व करें तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ बेटा, तो 2 3 जा 6 3 जा 18 3 जा 54 54 5 जा 270 होता है। ये हमारे 270 के फैक्टर्स से 150। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ऐसे ही करना, आपकी मर्जी है, आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। अब जैसे 150 के फैक्टर लेने हैं, फिर 100 के लेने हैं, 100 के फैक्टर, फिर 20 के लेने हैं, ये हो गए, ठीक है। अब हमारे पास टू कितने टाइम है? 1 2, सॉरी, ये है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है तो 3 टाइम बाहर आ जाएगा। फिर हम लेते हैं 3 कितने टाइम है? 1 2 3 4, 4 टाइम है तो 2 टाइम बाहर आएगा। फिर हमारे पास 5, 1 2 3 4 टाइम, तो ये भी 2 टाइम बाहर हो गया ना, कुछ बचा ही नहीं अंदर, तो कुछ बचेगा ही नहीं ना स्क्वायर रूट के अंदर। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72, 5 जा 360, 360 5 जा, तो इसको हम करेंगे 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। क्लियर है बेटा जी? हाँ जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं बेटा, मैंने बोला हुआ है उसके लिए कमेंट सेक्शन आपका खुला है। कमेंट करके आप बताइए, मैं हर वीडियो के कमेंट लगभग देखता हूँ। तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपका कमेंट देखेंगे और उसका अलग से क्लास भी ले लेंगे, डोंट वरी। तो मैंने बोला था ना, जब आप यहाँ पे आए हो तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? देख लेना इसको। 5 हमारा कितने टाइम था? 6 टाइम था भाई, एक 5 रह गया, एक 5 रह गया, 6 था ना, 6 टाइम था, 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, 1800 5 ही हो जाएगा 9000, सॉरी फॉर दैट, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक 5 हमारा रह गया था, ठीक है बेटा। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, बस आपने ज्वाइन करना है हमारा चैनल मैथ्स बाय सोहन सर, यानी कि मैथ्स गुरुजी। तो ये आपका, आपके लिए क्वेश्चन आ गया, देखो रेशियो 3:5:7। क्वेश्चन तो वही है ना, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है। जहां पे 12:17:25 था, वहां पे 3:5:7 आ गया है। और इसका पेरीमीटर कितना है? 300 है, वहां पे 540 था। सो सिंपल। तो इसको आपने खुद से ट्राई करना है, इसको आप खुद से ट्राई कर लेना बेटा, ये आपके लिए है, ट्राई दिस। यदि आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सिर्फ इतने क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो लगभग आपके टॉपिक कवर हो जाएगा बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्राइंगल की यदि हम बात करें, एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई दो साइड इक्वल होता है, एंड ईच ऑफ इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जिसकी इक्वल साइड है ना वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं, डायग्राम बना लो ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। ये हमारे पास एक ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी। अब इसमें दो इक्वल साइड है, ये साइड इसके इक्वल है, तीसरी साइड पहले हमें निकालनी है, तो पहले पेरीमीटर ले लो। पेरीमीटर इसमें गिवन है,
पेरीमीटर है इसका 30, ये साइड ए है, ये बी, ये सी। अब ये दो साइड तो इक्वल है, बी और सी दोनों इक्वल दे रखी हैं। ये तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर, बी और सी तो 12 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी हमारा 30 है, तीनों साइड का सम पेरीमीटर। तो ए कितना है निकालना है, ये तो हमें निकालना पड़ेगा ना। जब हमारे पास थर्ड साइड होगी ना तभी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से ए आएगा 30 माइनस 12 माइनस 12, ये आपका 6 सेंटीमीटर आ गया बेटा। ये ए का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर। अब एरिया लेंगे, फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये आपका फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू क्या है इसमें, ए पहले एस तो लिया नहीं हमने, हाँ एस ले लेना। एस होगा आपका सेमी पेरीमीटर 30/2 15, क्योंकि पेरीमीटर इसमें 30 दिया हुआ बेटा, पेरीमीटर हमारे पास इसमें 30 गिवन है। तो अब इसको हम करते हैं, इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो S यानी कि 15, 15 माइनस ए कितना था, ए हमारा यहाँ पे 6 आया, 15 माइनस 6, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12। तो अब इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, 15 माइनस 6 ये 9, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 12 ये 3। अब आगे या तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो या फैक्टर कर लो, फैक्टर करना आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ये फैक्टर कर लिया हमने, ये फैक्टर 15 किया, ये 9 किया, ठीक है। अब यहां से देखो, तो ये आपका 1 2 3 4 5 टाइम आए, जो 4 3 है उनमें से तो 2 3 बाहर आएंगे, एक 3 आपका अंदर ही रहेगा। अच्छा 5 हमारा 2 टाइम है, सॉरी 5 भी एक ही टाइम है ना, तो 5 भी अंदर ही रहेगा। ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगे, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर रहने वाला है, जिसका पेयर बन जाएगा उन पेयर में से एक को बाहर निकाल दो, सो सिंपल। तो 3 3 जा 9 और ये 3 5 जा 15, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ जाएगा बेटा सी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम इसमें आप लोगों को नहीं रहने वाली। तो ये टॉपिक था बेटा आपका हीरोन्स फॉर्मूला। आप लोगों ने करना क्या है, जल्दी जल्दी पहले अपना टॉपिक अच्छे से रिवाइज करो, सब क्वेश्चन लगभग ये 9-10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इसके अलावा आपको कोई दूसरी बुक का एग्जाम्पलर है, आपका जो आरडी शर्मा है उसमें से भी आप कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और एक छोटा सा काम आपने करना है, इस वीडियो का जो लिंक है अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक तो आपने कर ही देना है, ठीक है बेटा जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बेटा, नेक्स्ट वन शॉट रिवीजन में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।